मछली पालन व्यवसाय दिन ब दिन काफी तेजी से बढ़ रहा है। मेरा उद्देश्य है आपको जागरूक करना, अपने मछली पालन को बेहतर आप कैसे बना सकते हैं, छोटी छोटी जानकारियों के माध्यम से आपका ध्यान आकृष्ट कराना। इस वीडियो के माध्यम से भी हम चर्चा करने वाले हैं आपका मछली पालन सुगमता पूर्वक कैसे चले, आपको एट लास्ट आमदनी हो, बचत हो, प्रॉफिट हो। सारी दुनिया जो भी काम कर रही है प्रॉफिट के लिए, बचत के लिए। दोस्तों, आपने देखना आरंभ किया है मछली पालन से संबंधित यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। कोलकाता का नेहाटी वह जगह जहां हमारा मछली के बच्चों का काम होता है। क्योंकि हम बिहार हाजीपुर के रहने वाले हैं, मछलियों से संबंधित जो भी मेडिसिन उपलब्ध रहता है, मछलियों को ग्रोथ के लिए जो भी दवाओं की आवश्यकता है, जैसे मिनरल मिक्सचर, ईस्ट पाउडर, हाइपर ग्रोथ पाउडर, ये सब ग्रोथ बढ़ाने के लिए है। इसमें से ईस्ट पाउडर जब आप तालाब का फर्मेंटेशन करते हैं, सरसों की खली, गाय का गोबर, सिंगल सुपर फॉस्फेट, यूरिया, ये सब डालते हैं, उसके साथ आपको ईस्ट पाउडर अवश्य डालना चाहिए। चाहे कोई भी मछली आपके तालाब में है, फर्मेंटेशन नहीं भी करते हैं, उस तालाब में मिनरल मिक्सचर का प्रयोग करिए। उस तालाब में किसी भी मछली का पालन आपने कर रखा है, हाइपर ग्रोथ का आप अवश्य प्रयोग करिए। ये सारा विटामिन्स लिए हुए है, विटामिन ए से जेड तक जो भी मछलियों को चाहिए होगा आपके ग्रोथ के लिए, मछलियों के ग्रोथ के लिए, बेहतर कम समय में ग्रोथ के लिए, सारा उपलब्ध रहता है इस हाइपर ग्रोथ में। आज हम बात करने वाले हैं, आपको जागरूक करने वाले हैं, आपका ध्यान आकृष्ट कराने वाले हैं, आपकी मछलियों का ग्रोथ दिन ब दिन कैसे बढ़े। मछली पालन दिन ब दिन काफी तेजी से बढ़ रहा है, बढ़े क्यों नहीं। प्रॉफिट का यह व्यवसाय है, परंतु 90% लोगों का यही दुखड़ा रहता है, यही रोना रहता है कि सर हमको तो फायदा ही नहीं हो पा रहा है। वीडियो पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की जानकारी आपको रेगुलर मेरे द्वारा दी जाती है, और जो भी जानकारियां दी जाती है वह जानकारी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। और वीडियो देखने के बाद सारे चीजों को फॉलो करिए। अगर आपको भी 3 साल 4 साल से आप मछली पालन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आप नुकसान में ही जा रहे हैं, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा वीडियो रेगुलर निरंतर देखिए, दूसरे लोगों का भी देखिए, हम ऐसा नहीं कहते हैं दूसरे का नहीं देखिए। और आप जो भी वीडियो में बताया जाता है उसको आप फॉलो करिए। काम तो आपको करना पड़ेगा। आप लोगों का कॉल आता है, हम कॉल पर भी आपको कन्विंस करते हैं, जानकारियां देते हैं, गाइडलाइन मुहैया कराते हैं, क्या करना है, किस तरह करना है, सारी चीजों को हम बताते रहते हैं। कुछ पॉइंट पर हम चर्चा करने वाले हैं, जैसे छोटे तालाब वाले कृपया छोटी मछलियों का ही अपने तालाब में पालन करें। जिनके पास एक ही तालाब है वह छोटा है, तो आप लोग यह बहुत बड़ा गलती कर लेते हैं कि बड़ी बड़ी मछली के बच्चे आप डालते हैं, जैसे आईएमसी के बच्चे डालते हैं, रोहू, कतला, ग्रास, सिल्वर, कॉमन के बच्चे डाल देते हैं। नुकसान यहीं से आपका शुरू हो जाता है। दूसरा, जितने एरिया में आपको जितना बच्चा डालना चाहिए, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना तक बच्चे आप वहां स्टॉक कर लेते हैं। एक तो तालाब का एरिया आपका छोटा है, बच्चे का संख्या काफी डाल लेते हैं। अमूमन होता यह है कि आपको जानकारी नहीं रहने के कारण जब आप बच्चा लाने जाते हैं, जिस किसी के यहाँ से भी लाते हैं, उसको हालांकि सब पता होता है कि इनके कितने बड़े एरिया में, तालाब में कितना बच्चा डलना चाहिए, लेकिन उनको यह चिंता नहीं है जहाँ से आप बच्चा लाने जाते हैं कि ज़्यादा बच्चा हम दे देंगे तो इनका सारा का सारा बच्चा खरीदने में भी जो पूंजी लग रहा है, पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, या फिर साल भर टाइम इनका जा रहा है, वह सारा का सारा बर्बाद होने। और आपको भी लगता है उसके बात को सुन करके ज़्यादा बच्चे डालेंगे तो ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। एकदम से गलत कर। छोटे तालाब में छोटी मछली डालना है, कैटफिश श्रेणी की मछलियाँ, जैसे सिंघी मछली, एक टेंगरा मछली होता है, उसमें नोना टेंगरा, गुलसा टेंगरा। और हम जानकारी देना चाहेंगे कि अगर आपको नोना टेंगरा, गुलसा टेंगरा, सिंघी मछली के बच्चे चाहिए तो दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके मंगवा सकते हैं। आप विदेशी कार्प में अमूर कॉमन कार्प का अभी स्पॉन चाहिए, या फर्स्ट ब्रीडिंग वाला
फ्राई साइज का 1 इंची साइज का बच्चा चाहिए तो दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। रूपचंदा का जिनके पास रिक्वायरमेंट है वह भी कॉल कर सकते हैं। रह गई ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, तो इस महीने के लास्ट होते होते हम आपको स्पॉन, धानी, हाफ इंची और 1 इंची सारा उपलब्ध कराना आरंभ कर देंगे। तो छोटे मछली आप छोटे तालाब में पालिए। अगर आपको रोहू, कतला, ग्रास, सिल्वर, कॉमन, भाकुर पालना है तो आप बड़े तालाब में इसका पालन करिए और वहां भी कुछ चीजों को ध्यान देना है। अमूमन जब रोहू और मृगल का आप पालन करते हैं, जिस दिन से इसका ब्रीडिंग होता है, स्पॉन तैयार होता है, लगभग 1 किलो साइज होने में साल भर से 2 साल का टाइम लग जाता है। लगभग 2 साल टाइम लगता है। और जो बेहतर देख रेख करते हैं, सही ढंग से फीडिंग कराते हैं, तालाब का फर्मेंटेशन कराते हैं, 1.5 साल उनका भी लग जाता है। पहले रोहू कतला अगर आप पालन करने वाले हैं तो एक नर्सरी की व्यवस्था आपके पास होनी ही चाहिए। और जब भी आप बच्चा अपने तालाब में डालें, 1 एकड़ वाले में, 2 एकड़ वाले में या 5 एकड़ वाले में या फिर हाफ एकड़ का तालाब ही आपके क्यों न हो, फिर भी आप 50 ग्राम से 100 ग्राम के बीच का बच्चा डालिए। और जब 100 ग्राम के बच्चे आप डालने वाले होते हैं अपने तालाब में, अगर सपोज करिए कि ये 1 एकड़ का आपका तालाब है तो कम से कम 4000, 4500, 5000 तक बच्चे आप डाल सकते हैं। इट मीन्स कि अगर 4000 भी आप बच्चे डालते हैं तो 4 कुंटल बच्चा आपको 100 ग्राम का अपने तालाब में डालना पड़ेगा। 4000, उसका वजन हो जाएगा 4 क्विंटल। सपोज करिए कि 300 रुपए किलो ही आपको मिल रहा है तो 1,20,000 आपका सीड खरीदने में, बच्चा खरीदने में लगने वाला है 1 एकड़ के तालाब में। हाँ, ये अवश्य है कि यह तैयार जल्दी होगा। 6 महीने के अंदर आपका रेडी हो जाएगी सारी मछलियां। 1 केजी प्लस हो जाएगी कतला, 1 केजी प्लस हो जाएगी ग्रास कार्प। अगर आप 100 ग्राम के बच्चे अपने तालाब में डालते हैं, 6 महीने में कतला किलो प्लस हो जाएगा, ग्रास कार्प किलो प्लस हो जाएगा। रोहू में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा किलो होने में, मृगल में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा किलो होने में। तो अब बताइए कि 1 एकड़ के लिए जब आप बच्चा खरीदते हैं 100 ग्राम का तो आपका इन्वेस्टमेंट आता है 1,20,000 रुपया। उसके बाद आप तालाब का फर्मेंटेशन करते हैं, उसमें ईस्ट पाउडर मंगाते हैं, मिलाते हैं, मिनरल मिक्सचर का छिड़काव करते हैं, हाइपर ग्रोथ का छिड़काव करते हैं, तो लागत कितना बढ़ता है आपका। जब आपके पास खुद का नर्सरी तालाब रहेगा, आप हमसे ही फर्स्ट ब्रीडिंग का स्पॉन ही मंगा लीजिए ना सर। 1 इंची 2 इंची नहीं मंगाने वाले हैं आप, एक स्पॉन मंगा करके नर्सरी में पहले उसको डालिए या फिर 1 इंची साइज वाला मंगाइए और नर्सरी में स्टॉक करिए। 6 महीना 7 महीना छोड़ दीजिए उसको, निश्चिंत हो जाइए। जब 100 ग्राम के वो बच्चे हो जाते हैं फिर बड़े तालाब में उसको डालिए। इसमें 10,000 से 15,000 का बच्चा अगर आप नर्सरी में हमसे मंगा करके डाल लेते हैं 1 एकड़ तालाब के लिए काफी हो जाएगा यह। तो बताइए, एक जगह जब आप 100 ग्राम के बच्चे खरीदते हैं आपका लागत 1,20,000 आता है। जब आपके पास नर्सरी उपलब्ध हो जाता है, उसमें आप 1 इंची के बच्चे डालते हैं तो 12,000 15,000 का बच्चा आप डाल देते हैं, तो उसी में आपका काम हो जाता है। तो जो भी बड़े तालाब वाले हैं, हाफ एकड़ के लेकर के 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़ वाले, उनको हम बताना चाहेंगे कि नर्सरी तालाब आप रखिए और बच्चा डालने से पहले तालाब की तैयारी अवश्य करिए, तालाब की साफ सफाई अवश्य कराइए, फिर उसमें पानी डालिए। फिर पानी डालने के 1 सप्ताह बाद जब तालाब में प्लैंकटन बन जाए, यानी प्राकृतिक भोजन मछलियों के लिए बन जाए, तभी आपको स्पॉन डालना है, या 1 इंची डालना है, या 2 इंची डालना है, या धानी डालना है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पर अगर आप मेरे साथ यहाँ तक बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।